नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, अब की बार जो रक्षाबंधन है उसमें बड़ी दुविधा हो रही है। दुविधा ये है कि वो 30 तारीख को करें या 31 तारीख को करें। तो रक्षाबंधन वाले दिन पूर्णमासी आ रही है 30 तारीख को सुबह 10:58 पर, और उसी समय पर भद्रा लगेगी। तो 30 तारीख को ही रात्रि 9:01 तक भद्रा रहेगी। अब समस्या ये होती है कि भद्रा टाल करके और हम अगर रक्षाबंधन करते हैं तो रात्रि होती है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जैसे भैया दूज है, रक्षाबंधन है, एकादशी है, और बहुत से ऐसे व्रत हैं, रामनवमी है और आपके दुर्गाष्टमी है। ये सब दिन में किए जाने वाले व्रत और कर्म हैं। लेकिन रात्रि के 9:01 के बाद में रक्षाबंधन करना कोई उचित कार्य नहीं है। और शास्त्र ये कह रहा है कि जब हमें 2 दिन की स्थिति प्राप्त हो तो उसके अंदर हमें देख लेना चाहिए कि अब हमें निर्णय करना चाहिए कि 2 दिन गए तो दूसरे दिन वो तिथि है या नहीं है। और दूसरे दिन 31 तारीख को प्रातःकाल 7:05 तक पूर्णमासी है, अर्थात इसके अंदर उदया तिथि है। तो उदया तिथि है तो ये जितने जो कर्म हैं ये उदया तिथि में होते हैं। अब यहां पर शास्त्र प्रमाण के अनुसार चलते हैं कि या तिथि समनुप्राप्ता उदयम याति भास्करः सा तिथि सकला गेया स्नान दान व्रतादिषु। अर्थात यहां पर यह कहा गया कि सूर्योदय के बाद तिथि चाहे जितनी भी हो, उसी दिन को व्रत, पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान आदि, दान आदि जो हैं कर्म करने चाहिए। और पुण्य फल प्राप्त करने वाली जो है माना गया है। फिर चाहे वो 1 घड़ी ही क्यों ना हो या 1 घड़ी से कम भी क्यों ना हो, लेकिन उदयकालीन जो तिथि है उसके अंदर हमें ये कर्म करना चाहिए। अब लोग ये कहेंगे कि उसके बाद तो प्रतिपदा लग जाती है, लेकिन प्रतिपदा लग तो गई है। अब प्रतिपदा भी 2 होती हैं, एक अमावस्या के बाद की प्रतिपदा और एक पूर्णमासी के बाद की प्रतिपदा। तो पूर्णमासी के बाद की प्रतिपदा पूर्ण चंद्र युक्त होती है, इसलिए ये त्याज्य नहीं होती। तो यहां पर आगे भी कहा है उदयन नैव सविता याम तिथिम प्रतिपद्यते सा तिथि सकला गेया दानाध्यन कर्मसु। तो यहां पर कहा है कि शुभ पुण्य फल प्राप्त करने के लिए चाहे वो 1 घड़ी ही क्यों ना हो उसको हमें करना चाहिए। तो अब ये दुविधा जो फैली हुई है, गवर्नमेंट ने छुट्टी दे दी 30 तारीख की, तो अब हर कोई 30 तारीख को ही मनाने का। लेकिन भद्रा के अंदर 2 कार्य नहीं करने चाहिए। भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा के अंदर 2 कार्य नहीं किए जाते। श्रावणी यानी पितृकर्म, ऋषि तर्पण, ये श्रावणी कर्म है। केवल मात्र अगर आप ये कहें कि भाई श्रावण की पूर्णिमा केवल रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन का विधान तो है ही है, लेकिन उस दिन मुख्यतः श्रावणी कर्म का प्रधानता रहती है। इसलिए यहाँ पर कहा भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा। फाल्गुनी भद्रा के अंदर होलिका दहन ये भी जो है नहीं करना चाहिए। श्रावणी नृपतिम हंती, जो श्रावणी कर्म है, पूर्णमासी का जो ऋषि तर्पण आदि है, अगर ये किया जाता है तो नृपतिम हंती, राजा का अंत होता है, राजा का मरण होता है। और दहती ग्रामम दहती फाल्गुनी, और
गांव के अंदर आगजनी होती है फाल्गुनी के, यानी होली का दहन अगर भद्रा में किया जाता है तो इसलिए सब निर्णयों के अनुसार हमें भद्रा काल को त्याग देने के बाद रात्रि के अंदर तो हमें कदाचित नहीं करनी चाहिए, लेकिन सूर्योदय पर ईश्वर की कृपा से हमें 7:01 तक पूर्णमासी प्राप्त है। तो आपको चाहिए, जिनके भी श्रावण पूजा होती है, श्रवण पूजा होती है, तो वहाँ पर जो अपना जो भी मुहूर्त किया जाता है या जो भी शगुन किया जाता है, वो पूजा आप 7:05 से पहले कर लीजिएगा और भगवान को आप राखी बांध दीजिएगा। इसके पश्चात सारा दिन आपके लिए शुद्ध है, आप सारे दिन रक्षाबंधन का विधान आप कर सकते हैं। बाकी और जानकारियों के लिए इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की जो है कुछ सेवाएं होती हैं वो अर्पण करके और आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं वो आप जान सकते हैं। नमस्कार। कितना मिनट की हुई? हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।